आज मीडिया वालों को बुला के बाइट देने का जो मतलब है वो एकदम क्लियर है कि भाई 2020-21 में जो गोसावी कमिश्नर थे जिनको यहाँ लड्डुओं में तौला गया था, सुलेमानी चौक में लड्डू में जो कमिश्नर को तौले थे, वो कमिश्नर ने जो 5 रुपया किलोमीटर की एम्बुलेंस थी उसका 26 रुपये किलोमीटर कर दिया था। हमने बहुत पत्र व्यवहार किए लेकिन उसने कम नहीं किया था। अभी जो रविंद्र यादव कमिश्नर साहब है हमारे, उनको बोल के हमने महासभा में विषय लाया, तो महासभा में भी उस पर तरह तरह की बातें होने लगी। बहरहाल जो कमिश्नर साहब ने हमको बोला था कि भाई कहाँ तक वो कर कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो पहले 5 रुपये किलोमीटर एम्बुलेंस का भाड़ा लिया करते थे। अभी उन्होंने 15 रुपया किलोमीटर एम्बुलेंस का भाड़ा तय किया है इस रिटर्न का, यानी 7.5 रुपया एक तरफ का, 7.5 रुपये एक तरफ का। पहले आज से पहले 26 रुपये लिया जाता था, 13 रुपया एक तरफ का, 13 रुपया एक तरफ का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहरियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि भाई मालेगांव महानगर पालिका की जितनी भी एम्बुलेंस है उसका भाड़ा कम हो गया है। इसके पहले जो भी आता था और मुझे बोलता था भाई एम्बुलेंस करना है, तो मैं बोलता था जाके कोई प्राइवेट गाड़ी कर लो, क्योंकि मालेगांव महानगर पालिका का भाड़ा प्राइवेट से भी ज़्यादा है। तो उससे बेहतर है कि आप प्राइवेट कर लो, मालेगांव महानगर पालिका की मत करो। लेकिन कमिश्नर साहब ने अब मालेगांव महानगर पालिका की एम्बुलेंस का भाड़ा कम कर दिया है, तो आप लोग उसका जाके एम्बुलेंस अगर कहीं जाना है, कोई बीमार को ले जाना है, तो वो एम्बुलेंस कर सकता है। 5 रुपये से बढ़ा के 26 रुपये हो गया, वापस 5 क्यों नहीं करे? दरअसल जब 5 रुपया था तो पीछे एक कमिश्नर साहब आए तो उन्होंने 12 रुपया किया था। तो मैंने महासभा में विषय लिया था और महासभा में विषय लेने के बाद जब वहाँ पे मैंने दलील दी कि भाई एम्बुलेंस का भाड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो कमिश्नर साहब जो इन्होंने 12 रुपया किए थे, उन्होंने उसी महासभा में बोले असलम भाई तुम बोलो मैं कितना वापस करूं, क्योंकि मेरी जो दलील थी कि भाई एम्बुलेंस का भाड़ा नहीं लेना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो उससे मुतमईन हुए वो कमिश्नर साहब। उन्होंने बोले कि तुम बोलो कितना, तो मैंने उनको बोला था वापस 5 रुपये करो, तो 5 रुपया हो गया था। लेकिन आज हालात ऐसे नहीं है कि भाई 5 रुपया वापस किया जाए, क्योंकि एक आदमी जब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा के चले गए तो दूसरे कमिश्नर की जवाबदारी है कि वो उसकी बात को काट नहीं सकता। लेकिन कमिश्नर साहब को भी ये बात नागवार गुजरी कि भाई जो 26 रुपये किलोमीटर लिया जा रहा है वो गलत है, तो इसलिए उन्होंने बोला ठीक है भाई आप महासभा में विषय ले रहे ले लो, मैं उस पर 15 रुपया कर दूंगा। और यानी जो पहले भाड़ा था आप लोगों को वैसे ही लगे कि आज भी वैसे ही भाड़ा है। एम्बुलेंस का जो मेंटेनेंस होता है उसका खर्चा होता है, ड्राइवर का खर्चा होता है, तो उसका खर्च कौन देगा फिर? दरअसल मालेगांव महानगर पालिका की जवाबदारी है कि मालेगांव शहरियों का ध्यान रखे, हेल्थ का, स्वच्छता का और हर चीज़ का। तो जो ड्राइवर का खर्चा है, जो मेंटेनेंस का खर्चा है, जो गाड़ी का यानी टूट फूट का जो बिगड़ने सिगड़ने का मामला है, वो गिरीश का खर्चा जो है वो मालेगांव महानगर पालिका करेगी। तो वो आप लोग देखते होंगे कि जीवनदायी से जब कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे ये हुआ कि भाई 2.5 लाख रुपया एक आदमी के ऊपर सरकार खर्च करेगी, आज उसको फडणवीस सरकार, मोदी सरकार ने 5 लाख रुपया कर दिए। तो अगर वो 2.5 लाख का 5 लाख रुपया कर रहे हैं कि भाई एक आदमी यहाँ तक के इलाज करवा सकता है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी यानी मालेगांव शहरवासियों को महानगर पालिका की तरफ से कितना सहूलियत दे सकते। लेकिन वो जो कमिश्नर पीछे थे गोसावी जिनका नाम था, जिनको लड्डुओं में तोला गया था सुलेमानी चौक में, उसने नालायकी करके ये एम्बुलेंस का भाड़ा बढ़ा दिया था। और उसके ताल्लुक से यहाँ के जो अपने आप को बहुत हमदर्द मालेगांव शहर के बताते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया।
वो हॉस्पिटल कभी जाते भी नहीं है, देखते भी नहीं है कि वहाँ हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, एम्बुलेंस का क्या भाड़ा है, क्या नहीं है, एम्बुलेंस कौन गरीब ले जा रहा है, कौन नहीं ले जा रहा, वो कुछ देखते नहीं, उनको कुछ मतलब ही नहीं। इसलिए आज तक वो भाड़ा वैसे ही था। नहीं तो प्रशासक राज में वो चाहते तो आराम से जाके बैठते और करा लेते। जो हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती साहब, 4 साल अगर कोई कारपोरेशन में इक्तेदार पे नहीं था, सिर्फ प्रशासक था, तो यही तो थे मालेगांव में जो इक्तेदार पे थे, जो मेयर भी कहलाते थे, आमदार भी कहलाते थे और कारपोरेटर भी कहलाते थे, यही थे आमदार साहब। उन्होंने बहरहाल कुछ नहीं किया। खैर, अल्लाह उनको अच्छा रखे। ऐसी ये मालेगांव वालों का ख्याल रखते रहे हो, और हम इंशाल्लाह हर एक आवाम की जो भी तकलीफ है उसके लिए लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहे।